बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करा और पूछा कि भैया हमारे बोर्ड एग्जाम या तो एंड हो गए या आज से कुछ दिनों बाद होने वाले हैं। जिनका हिस्ट्री साइकोलॉजी है उनके में बस टाइम है, बाकी सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम अब एंड हो रहे हैं। और एक क्वेश्चन है जो दिमाग में बार बार घूम रहा है कि अब सीयूईटी का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हजारों बच्चों को हमने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में भेजा है। हर साल हमारे चैनल से सीयूटी के टॉपर्स निकलते हैं। इस साल तो लाइन से निकलेंगे, तो मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं रिसोर्सेस रिलेटेड दो बातें करना चाहूंगा। इसके बाद फिर पूरी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि रिसोर्सेस की बात करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने हमारे बैचेस में एनरोल कर लिया, आपको पता है 5 तारीख से हमारे बैचेस आ रहे हैं 8 सब्जेक्ट के, तो फिर आपको टेंशन लेना ही नहीं। आपका पूरा सिलेबस हम कराएंगे। हम पिछले 3 महीने से खून पसीना एक कर रहे हैं। सारे पीडीएफ रेडी हो गए हैं। प्रीमियम ग्रुप में बहुत जल्दी आपको इन्वाइट करा जाएगा। इसके बाद स्क्रैच से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपने एनरोल कर लिया है तो फिर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा जहां पर फ्री टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, खुद कैसे क्या कर सकते हैं, वहां पर मैं टिप्स शेयर करता रहूंगा। लेकिन पढ़ना कैसे है, सीयूटी में टॉपर कैसे बनना है, उसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको हम टॉपर बना देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो वो टेंशन तो सबसे पहले आप छोड़ दो। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने कोर्स में एनरोल नहीं करा है, या फिर आपका कहना है भैया एनरोल तो कर लिया है लेकिन टाइम है, तो कोई बुक बता दीजिए जैसे जनरल टेस्ट, इंग्लिश के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। आप एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहते हो तो दोनों के लिए मैं बता देता हूं। मैं रिव्यू कर रहा था इतने दिन से, तो यार मैं बहुत पहले से इस बुक पर ट्रस्ट करता हूं, इसलिए आप बार बार मेरे चैनल पर नाम भी सुनते होंगे। गुरुकुल बाय ओसवाल। गुरुकुल बाय ओसवाल की बुक्स बहुत ही शानदार रहती है। इतनी मोटी बुक है ये, देखिए जनरल टेस्ट की ये बुक है। ऐसी आपको इंग्लिश वगैरह की भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक डाल दूंगा। तो इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज के साथ साथ इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप बहुत प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं। मार्केट में भी मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए मैं लिंक डाल दूंगा। तो गुरुकुल बाय ओसवाल से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बैचेस में एनरोल करा है तो बस हम पर ट्रस्ट करिए और हमारे साथ मेहनत करिए, वो मोर देन इनफ रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखो। अब पूरी टिप्स की बात करते हैं कि कैसे हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप यही निकल कर आता है कि माइंड में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी इन द सेंस कि भाई सिलेबस क्या है और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। आपको पता है इस बार सिलेबस में बहुत चेंजेस हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में एडेड टॉपिक्स कोई भी नहीं आ रहे है ना। जैसे पॉलिटिकल साइंस में एडेड टॉपिक्स थे, सब हट गए। डिलीटेड चैप्टर नहीं आ रहे। पहले ये बहुत बड़ा इशू रहता था, डिलीटेड चैप्टर आएंगे, वो हट गए। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पहले सिर्फ 1-2 चैप्टर होते थे, इंडियन को रिमूव कर दिया गया है। तो अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है, सीयूटी की सिलेबस डाउनलोड करना है, उसको चेक कर लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डाल दूंगा। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा स्टेप है। सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम की। कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर पर आप पेपर देंगे। साथ में जितने क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट करना पड़ेंगे, इंटरनल चॉइस नहीं है। तो मतलब एक गलती और एक कॉलेज जाने की चांसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे रहते हैं, कुछ कोर्सेस रहते हैं जहां पर कट ऑफ सीधा सीधा फुल जाता है। तो मतलब प्रिपरेशन तो बहुत तगड़ा करना पड़ेगा, एक एक चीज हमें देखना पड़ेगा। तो अब यहां पर मेन पॉइंट ये आता है, जब हमें सिलेबस पता है तो हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिलेबस मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में आपका एनसीईआरटी है, इसलिए हमारे लाइव बैचेस में भी पूरी एनसीईआरटी हम कराएंगे, पूरे एमसीक्यू आपको कराएंगे। तो आपको भी करना है एनसीईआरटी। एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड्स में हम बोलते हैं ना टाइमलाइन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। सीयूटी में ये कुछ भी नहीं चलता। एनसीईआरटी में अगर एक वर्ड भी कहीं कोने में भी लिखा है ना, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को आराम आराम से पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ना है। और जहां कहीं पर भी आपको डेटा देखने को मिलता है या फैक्ट देखने को मिलता है, उसको आपको एक कॉपी में लिखना है। मतलब अगर आपको डेट दिखती है लिख लीजिए, नेम दिखता है लिख लीजिए, फैक्ट दिखता है लिख लीजिए। कोई भी लाइन ऐसी दिखती है जिससे एमसीक्यू बन सकता है, उसको लिख दीजिए। हमने हमारे सीयूटी के बैचेस में जो एमसीक्यूज प्रोवाइड करे हैं, जो अभी धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, हमने पूरी एनसीईआरटी को निचोड़ दिया है कि भाई क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। तो आपको भी यही करना है कि भाई
बुक पढ़ रहे हो तो इस बुक से कितने एमसीक्यू बन सकते हैं वो आपसे बनना चाहिए। तो तरीका यही होता है, वो लाइन जिसकी अपनी एक वैल्यू है वही एमसीक्यू बन सकती है। अगर कोई लाइन ऐसी है जिसका अकेले में कोई मीनिंग नहीं बन रहा, कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो वो एमसीक्यू में नहीं आ सकता। वो लाइन का मीनिंग बनना चाहिए। अगर मीनिंग बन रहा है तो फिर आप उस लाइन को एज ए एमसीक्यू कंसिडर कर सकते हैं। ये काम आपको करना है। ये आप करोगे तो इससे आपको मिलेगी बहुत ज्यादा मदद कि कैसे भाई सही से प्रिपरेशन करा जाता है। एनसीईआरटी के बाद दूसरे नंबर का स्टेप आता है प्रैक्टिस करना। आप साथ में डेट्स लिख रहे थे, नेम्स लिख रहे थे, घर में किसी से बोलिए कि वो आपका टेस्ट ले ले, या फिर एक हाथ से छुपाइए और खुद सोचिए इस डेट का मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए। हमारे चैनल पर सीओटी की पूरी फ्री एमसीक्यू सीरीज भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। पूरे एमसीक्यूज आप कर लेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। पिछले साल अराउंड 60 से 70% क्वेश्चन, और मैं बहुत कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा थे, डायरेक्ट हमारी सीरीज से आए थे। तो डायरेक्ट सीरीज से आए थे, तो कोर्सेस में तो हमने इतनी रिसोर्सेस प्रोवाइड कर दिए कि आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से जल्दी से रिवीजन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, जनरल टेस्ट की। यहां पर क्या करना है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। मेरा एक और चैनल है जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ सीयूटी की वीडियोस अपलोड करता हूं। आप उस चैनल पर चले जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी मिल जाएगी और बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी। तो वो आपको फॉलो करना है, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। इसके बाद घबराना नहीं है। और एक कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक क्वेश्चन भी गलत चला गया तो कॉलेज चले जाएगा, घबराना नहीं है। घबराने वाला कुछ भी नहीं कर सकता भाई। अगर 10,000 बच्चे हैं ना, तो उसमें से 10 बच्चे रहते हैं जो सही से मेहनत करते हैं, और आपको उन 10 बच्चों में आना है। बिल्कुल कंसिस्टेंटली मेहनत करना है, टाइम पास नहीं करना है। हमारे टेलीग्राम पर एक्टिव रहना है, क्योंकि बच्चे भी वहां पर रहते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। और किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। आज की वीडियो में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तो आपको भी अजीब लगेगा, ओवरवेलमिंग लगेगा। तो आज की वीडियो में बस मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, सिलेबस सही से करना है, सिलेबस को घोट लेना है, और साथ में प्रैक्टिस करना है। ये कर लोगे, सीयूटी आपका है, आपका ड्रीम कॉलेज आपका है। और डरना नहीं है, क्योंकि डरने वाला कभी भी जीत नहीं सकता। अगर आपने अभी भी कोर्सेस में एनरोल नहीं करा है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको मेरी आंखों में दिख रहा होगा, मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है इन बैचेस के लिए। टॉप क्लास टीचर्स को ढूंढा है जो आपको सीयूटी में टॉपर बनाएंगे। लेकिन आपको हमारे साथ मेहनत बस करना पड़ेगी। अभी ऑफर्स चल रहे हैं, एनरोल कर लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं सीयूटी क्लासेस में, आगे बहुत सारी वीडियोस में। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। फिर से आपको बोल रहा हूं, जी हां, आप ही हैं फ्यूचर टॉपर।